नमस्कार साथियों, आप सभी का राजस्थान जीके वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में स्वागत है। साथियों, हम यहाँ पे राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है वो करेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए, तो उसी की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन अपना है, परंपरागत राजस्थान में सत्ता पर किसका नियंत्रण रहा है। तो इसमें राजपूतों का रहा है। दूसरा हमारा है, राजपूत काल में समाज क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण शूद्र जातियों में बांटा गया है, जिसका उच्चतम क्रम कौन सा था। तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। और राजपूत काल में कौन सा धर्म सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। हिंदू धर्म हुआ। और उदावत, जोधावत, कुमावत, पदावत और मेड़तिया किस राजपूत वंश के उपकुल है। तो ये राठौड़ वंश के उपकुल है। और किस जनजाति के गोत्र, जैसे कि चौहान है, देवड़िया है, सोलंकिया है, बाघेल है, आदि राजपूतों से मिलते जुलते हैं। तो देखिए, सहरिया जनजाति है, वो अपने आप को चौहान जाति है उनसे अपने आप को वो है बताती है। तो चौहान जो है, चौहान है, देवड़िया है, सोलंकिया है, बाघेल है, ये आपको सहरिया जनजाति में भी गोत्र है वो देखने को मिल जाते हैं। और प्राचीन काल में राजपूतों के घरों में धाई के रूप में किन की स्त्रियां हैं वो कार्य करती थी। तो प्राचीन काल में जो राजपूतों के घर है उसमें धाई के रूप में गुर्जर समाज की महिलाएं काम करती थी। और पुष्करण ब्राह्मण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में बसे हुए हैं। पहले वो किस प्रदेश में थे। तो पहले ये जैसलमेर के अंदर थे। तो ये आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। श्रीमाली ब्राह्मण अपनी उत्पत्ति श्रीमाल खंड से बताते हैं। वहाँ से ये धीरे धीरे राजस्थान में कहाँ पे फैल गए। तो यहाँ से धीरे धीरे मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर फैल गए थे। पुरोहितों में श्री पुरोहित अधिक प्रसिद्ध है, जो धेगाड़ी राठौड़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनकी अनेक खपे हैं, जैसे कि सेवड़, दुधा, राजगुरु, ओमिया, सोडा आदि। अंग्रेजों ने जाति प्रथा को समाप्त करके अथक प्रयास किए और इनके ही थे अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के माध्यम से। 12 जिले में किस अनुसूचित जाति का बाहुल्य है। तो ये सहरिया जनजाति का बाहुल्य हो जाएगा आपका। और ऐसी जाति जो स्वयं को हिंदू मानती थी परंतु हिंदू धर्म के नियमों को नहीं मानती थी। तो ये हो जाएगा भैया मेर है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग जबरन धर्म परिवर्तन द्वारा मुसलमान बने, ऐसे मुस्लिम फतेहपुर, झुंझुनू, शेखावटी में क्या कहलाते हैं। तो ये कायम खान कहलाते हैं। राजस्थान के धार्मिक जीवन की एक नई दिशा देने में सर्वाधिक योगदान किस संत का था। तो ये धनाजी का था। राजस्थान सती निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। 1987 से ये लागू किया गया था। राज्य में किस वर्ष सती प्रथा को जयपुर में गैरकानूनी घोषित किया। 1844 में किया था। सती होने वाली स्त्री कई बार आदेश दी जाती थी, जिसकी पालना उसके परिवार को अनिवार्यता करनी पड़ती थी। उस आदेश को क्या कहते थे। तो ये आदेश है, ये कहलाता था आपका अखंड। क्या कहलाता था। अखंड कहलाता था। ठीक है, वो आदेश दे जाती थी, उस आदेश का पालना है उस परिवार के द्वारा करनी पड़ती थी। तो ये अखंड कहलाता था। इसके अलावा अगला आप क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वितीय, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस सन में सती प्रथा का विरोध किया। तो 16 फरवरी 1847 को इन्होंने विरोध किया। अगला है, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है। तो सागड़ी प्रथा का अन्य नाम आपका बंधुआ मजदूर हो जाएगा। हाली प्रथा है, ये हो जाएगा। इसके अलावा डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है। तो डाकण प्रथा बात करें तो भील और मीणाओं के अंदर पाई जाती है और मेवाड़ क्षेत्र के अंदर है ये मोस्टली पाई जाती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला हमारा है, कन्यावध की कुरीति राजस्थान के किस समाज के साथ जुड़ी हुई है। तो ये राजपूत समाज के साथ जुड़ी हुई है। 1834 में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है। तो 1834 में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने का श्रेय दिया जाता है कोटा को। कन्यावध रोकने की दिशा में सर्वाधिक प्रशंसनीय कार्य किनके द्वारा किए गए, जिनके प्रयत्नों से कोटा, बूंदी और उदयपुर में कन्यावध रोकने के आदेश जारी हुए। तो ये लॉरेंस और विल्किंस थे। इनके प्रयासों से ही कन्यावध है वो रोका जा सका था। सबसे पहले कोटा, उसके बाद बूंदी, उदयपुर, इनमें ये आदेश जारी हुए थे। तो ये आप याद रखेंगे। राजस्थान में समस्त रियासतों में कब कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया गया। तो 1851 में समस्त रियासतों में गैरकानूनी घोषित कर दिया था। सगाई से लेकर विवाह संपन्न होने तक सादगी किस समाज के बुनियादी रिवाजों में पाई जाती है। इस समाज में वर पक्ष कन्या पक्ष को अपने आप को ऋणी मानता है। तो ये पुष्करणा समाज है। तो ये आप याद रखेंगे। और राजस्थान में चंद्र ग्रहण के समय दान देने और पूर्वजों की आत्माओं को बुलावे हेतु क्या देने की प्रथा है। तो रात्रि जगह है, ये देने की प्रथा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह किस अवसर पर अधिक होते हैं। अक्षय तृतीया पे। राजस्थान में दासियां उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती है। उन्हें कहा जाता है, देखिए राजस्थान के अंदर जो दासियां हैं वो पत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती है, वो परदायत, पासवान और खवासन है, ये कहलाती है। रनिवास में शामिल न की जाने वाली दासियां क्या कहलाती है। देखो, रनिवास में जो शामिल नहीं की जाती है
वो दासियाँ कहलाती है दावड़ी। क्या कहलाती है? दावड़ी कहलाती है। यह आप याद रखेंगे। रनिवास में शामिल न की जाने वाली दासियाँ दावड़ी कहलाती है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। किस प्रथा के अनुसार पति अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? तो ये नाता प्रथा हो जाएगी। और लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों में किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? तो ये विवाह प्रथा से जुड़ा हुआ है। आदिवासी संस्कृति में लोकाई से क्या तात्पर्य है? तो आदिवासी संस्कृति में लोकाई है उसका मतलब है कि भैया मृत्यु भोज। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा हमारे राजस्थान में कुछ रीति रिवाज है वो हम देख लेते हैं। तो देखो, हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न कराए जाते हैं? तो ये 16 संस्कार है, ये संपन्न कराए जाते हैं। इनमें से 3 तो जन्म से पूर्व के संस्कार है और 13 है वो जन्म के बाद के हैं। ये आप याद रखेंगे। बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहन बेटियों को घर बुलाया जाता है। तो इस दिन बहनें क्या करती है? तो आख्या करती है। क्या करती है? आख्या। आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे के 8वें दिन बहनें एक मांगलिक चिन्ह भेंट करती है जो कि विजय का सूचक होता है, राजतंत्र का प्रतीक माना जाता है। ये क्या कहलाता है? तो साथिया है। साथिया या साठिया भी बोलते हैं इसे। वो अपने घर, हर घर के बाहर है वो चिपकाती है। तो ये आप याद रखेंगे। और जलवा या कुआ पुंजन विवाह विशुद्ध रूप से किस राज्य की प्रथा है? तो राजस्थान की हो जाएगी। कौन सी जाति में बच्चे की जनेऊ डालने की प्रथा होती है? ब्राह्मणों में विशेष तौर से डाली जाती है। आप याद रखेंगे। हिंदू धर्म में है वैसे, और वैसे बात करें तो ब्राह्मण हो जाएगा। राजस्थान में जलवा पूजन का अवसर है बच्चे के जन्म के पश्चात। और आज भी बच्चा गृह में तलवार रखी जाती है। ये किस बात का सूचक है? ये इस बात का सूचक है कि बालक के वीर पुरुष बनने की संभावना रहती है अगर जो जहाँ पे बच्चा है वो जन्म ले रहा है वहाँ पे अगर तलवार रखी होती है तो। और किसके जन्म पर थाली बजाई जाती है? पुत्र के जन्म पे थाली है वो बजाई जाती है। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष अपने सगे संबंधियों और मित्रों को सामूहिक भोज पर आमंत्रित करता है। ये भोज है बढ़ार कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? बढ़ार कहलाता है। कांकनडोर, पहरावनी, बड़ी पड़ला ये विवाह से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है प्रथा? विवाह से है। कौन सा सवा विवाह हेतु आज भी उत्तम माना जाता है? तो विवाह मतलब अबूझ सवा है वो होता है आखा तीज। भील जनजाति में लड़की का विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना एक मान्यता प्राप्त है। ये याद रखेंगे। अगर भील जनजाति है उसमें विवाह नहीं हुआ है और उससे पहले भी लड़की अगर गर्भवती हो गई है तो वहाँ पे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। विवाह के पश्चात बारातियों को वधु पक्ष की ओर से यथाशक्ति नकद राशि दी जाती है। वो क्या कहलाती है? देखिए, विवाह के पश्चात बारातियों को वधु पक्ष की ओर से यथाशक्ति नकद राशि दी जाती है। ये पहरावनी या रंगबरी कहलाती है। बढ़ार का भोज किस अवसर पर रखा जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर रखा जाता है। विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं वो बड़ी पड़ला कहलाते हैं। तोरण मासा किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। और जब बाराती वधु पक्ष के यहाँ पहुँचती है, जब बारात वधु पक्ष के यहाँ पहुँचती है तो वधु पक्ष वाले वर पक्ष की आगवानी करते हैं, मतलब अगवानी करते हैं। ये सामेला या ठुमाव कहलाता है। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी को स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर लाते हैं तो ये गोना कहलाता है। और घूघरी का मतलब है गेहूँ और चने से बना हुआ भोज्य पदार्थ। और मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियां को इकट्ठा किया जाता है। ये क्रिया फूल चुनना कहलाता है। घर से शमशान तक अर्थी या बेकुंठी की दिशा परिवर्तन की जाती है। ये आधेटा कहलाता है। और मृत्यु के 12वें दिन ब्राह्मण द्वारा ग्रह शुद्धि के लिए हवन किया जाता है। समाज के व्यक्तियों को भोज कराया जाता है। ये नुक्ता या मौसर कहलाता है। और मृतक को शमशान ले जाने के लिए जो बांस या लकड़ी की जो अर्थी तैयार की जाती है उसे बेंकुंटी कहते हैं। और वयोवृद्ध की मृत्यु पर शमशान ले जाते समय उसके ऊपर से जो पैसे हैं वो फेंके जाते हैं, वो बिखेर या उछाल कहलाती है। मौसर क्या है? राजस्थान में एक मृत्यु भोज की प्रथा है। मरते समय शराब की बूंदें हैं वो मुंह में डालने की प्रथा है वो चलती है। तो ये किस जनजाति में है? तो ये कंजर जनजाति में है। अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके बाद में शराब की कुछ बूंदें हैं उसके मुंह में डाली जाती है। और किस रस्म के अनुसार नए मकान में प्रवेश से पूर्व देवी देवताओं की पूजा की जाती है तथा सगे संबंधियों को खाना खिलाया जाता है? तो ये नागल कहलाता है। नागल के अंदर क्या होता है भैया? ग्रह शांति के लिए वो है भैया, देवी देवताओं का वो हवन होता है। उसके बाद में अपने सगे संबंधी है उनको खाना खिलाया जाता है। तो ये नागल कहलाता है। राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज़्यादा कौन सी जाति में प्रचलित है? तो राजपूत में है। और थी, अब तो क्या है, अब तो है ही नहीं। ठीक है, सती पुरुष को दासों के रूप में रखने की परंपरा क्या कहलाती है? गोलन गोला कहलाती है। राजस्थान में सागड़ी प्रथा प्रचलित थी। इसी का दूसरा रूप है वो था हाली प्रथा।
भील जनजाति मुख्यतः परिवार प्रथा स्वरूप है, संयुक्त परिवार प्रथा। और सिरावन संबंधित है, तो सिरावन मतलब होता है कि कृषक जो सुबह का भोजन करते हैं उसे कहते हैं। अब राजस्थान की वेशभूषा से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो भी अपन देख लेते हैं कितने हैं। वैसे 10 मिनट का तो क्लास बन गई है, आप ये भी अपन टॉपिक करके जाएंगे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा है जोधपुरी कोट। जोधपुर का साफा पूरे भारत में बंदेज के लिए प्रसिद्ध है। साधारणतः राजस्थान के लोगों की पगड़ियाँ हैं वो शिखर आकार और आगे की ओर उठी हुई होती है। परंपरागत राजस्थानी पहचान की विशिष्ट वेशभूषा है अंगरखी और अलमट्टी, अमरसाई, शिवसाई, उदयसाई और सहज हानि और खज शाही का संबंध पगड़ियों से है। और मुसलमानों में सिरो वस्त्र के लिए प्रयोग किया जाता है टोपी वस्त्र, यानी जो सर पर पहनते हैं मुसलमान वो टोपी पहनते हैं। और मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी है वो थी मोठटे की पगड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है यार, कई बार पूछा जाता है कि मोठटे की पगड़ी को कहाँ कब पहना जाता है, तो मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहनी जाती थी। मेवाड़ और मारवाड़ में पहनी जाने वाली पगड़ी में मुख्य अंतर क्या है, तो ये आपका हो जाएगा मारवाड़ पगड़ी मेवाड़ की अपेक्षाकृत बड़ी और ऊंची होती है। राजस्थानी महिला मुख्य रूप से पहनती है तो ये लुगड़ी और ओढ़नी पहनती है। अंग्रेजी को ग्रामीण भाषा में मुगतरी कहते हैं। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है अविवाहित व्यक्तियों के द्वारा। महिलाओं द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर प्रयोग किया जाने वाला वस्त्र है वो कहलाता है कांचली। राजस्थान में मुस्लिम महिलाएं चूड़ीदार पजामे के ऊपर क्या पहनकर ऊपर चुंदड़ी ओढ़ती है, तो तिलंगा यहाँ से हो जाएगा। राजस्थान में अंग्रेजों के काल में चूड़ीदार पजामे के साथ पहनते थे, तो ये ब्रिजेस से आप ब्रिजेस हो जाएगा। जो संबंध स्त्रियों के झुमके कान से हैं वही पुरुष का है मुर्गियों के कान से हैं। और पुरची आभूषण है वो राजस्थानी महिलाओं द्वारा किस अंग पर धारण किया जाता है, तो एक कलाई पर किया जाता है। भीलवाड़ा जिले की ग्रामीण स्त्रियों द्वारा वह वस्त्र जो कपड़ों को दो टुकड़ों को बीच में जोड़कर बनाया जाता है तथा पीठ पर तानियों से बांधा जाता है, तो ये कापड़ी हो जाएगा। राजस्थान में सूर्य आभूषण पहना जाता है तो ये गले में पहना जाता है। कणकत्ती आपको पता है कि कमर में है। और मेमंद है ये सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। मेमंद के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए। घोघरू है ये कलाई में पहना जाने वाला कड़ा होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और अंगुलियों और अंगूठे के छलों को चेन से जोड़कर पायल की तरह पैरों के ऊपर हुक से जोड़ा जाता है। इसमें जड़ाव का काम भी किया जाता है तथा हथफूल की तरह होता है। इस आभूषण का नाम है पगपान। क्या है भैया, पगपान। चंपाकली है, कंठनी है, चंदनहार है, उर्वशी है, पोत है। ये देखो बात आ गई, जब यहाँ पे हार आ गया तो मतलब ये हार से जुड़े हैं और गले में पहने जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। टड्डा किस आभूषण का नाम है, कड़े का है। और वारी है, चुनी है, चाप है आदि किस अंग की शोभा बढ़ाने वाले हैं, तो ये नाक है। ठीक है, चाप की जगह कई बार चौंप भी लिखा होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चूप हो जाता है भाई दांत का, और चौंप है ये हो जाता है आपका नाक का। बुलाक आभूषण नाक में पहना जाता है, रूसी आभूषण गले में पहना जाता है, ये आप याद रखेंगे। राजस्थान की स्त्रियां अपने सुहाग के लिए हाथी दांत के चूड़े को धारण करती है, अन्यथा इसके स्थान पर चूड़ा है वो लाख का चूड़ा पहनती है। दामनी, तावीत, मेमंद, फिनी, सांकली आदि सिर और मस्तक से जुड़े हुए हैं आभूषण। तो दामिनी कई बार पूछा गया है कहाँ पे है, तावीत के बारे में पूछा गया है, मेमंद के बारे में पूछा गया है, तो ये आप याद रखेंगे। हुसी, बड़ा, मोहसन और मंडली, हालरो के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया गया है, तो बाजू आप याद रखेंगे। सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला सूरलिया और भुचरिया और पाटी सूरिया नामक आभूषण है, ये कान में पहने जाते हैं। तो भुचरिया के बारे में पूछा गया है, सूरलिया के बारे में पूछा गया है, ये आप याद रखेंगे, कान में है। और आदिवासी महिलाओं का जो चांदी का हार है ये हालरो होता है, तो ये हालरो के बारे में क्वेश्चन आया है, ये आप याद रखेंगे। हालरो होता है आदिवासी महिलाओं का चांदी का हार। और रेशमी धागों में लटकता सोने का सिक्का है, ये मोहरन कहलाता है। और अंगूठे की जो अंगूठी है ये अरसी कहलाती है। कमर का जो आभूषण है उसमें आप कंडोर कह सकते हैं, कणकत्ती कह सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। गन्निया और बाइयो है ग्रामीण स्त्रियों के आभूषण है। और गुरोडे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग में धारण किए जाते हैं, तो कान में। और अगला जो अपनी कल क्लास होगी वो भाई राजस्थान में धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगती है तो भाई लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और क्लास कैसी लगी, आपको ये क्लास कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। अगर आप कहोगे कि सर ये क्लास करनी है तो आगे की क्लास अपन लेके आएंगे, और अन्यथा अपन वो MCQs क्लास लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताएं। वेलकम होगा आपका बहुत बहुत। मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। डेली क्लास होती है 9 बजे,
उसमें आप जुड़ सकते हैं। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको फ्री में मोबाइल एप्लीकेशन पे टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं।